ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। सो देखो, अगर हम बात करते हैं ECE की, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, देन इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज Z इज इक्वल टू M अपॉन PF। यहाँ पे जो M है दैट इज मोलर मास ऑफ द मटेरियल, here P is the valency एंड F इज Faraday's कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500। सो आप देखो, जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो मोलर मास पे डिपेंड करता है और वैलेंसी पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो वैलेंस शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये मटेरियल के नेचर की प्रॉपर्टी है, राइट। इन दो चीज़ों के अलावा आपका जो Z है वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। सो अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं, द नेचर ऑफ द मटेरियल, सो नेचर ऑफ द मटेरियल में हम कह सकते हैं कि उसकी कितनी वैलेंसी है, उसका कितना मोलर मास है, ये सभी उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। सो यू कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट। द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द मटेरियल, देखो ये जो करेंट है और यू कैन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये डिसाइड करता है कि कितना मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा। लाइक अगर आप देखो M इज इक्वल टू ZIT, I दैट इज करंट, उस पर डिपेंड करता है मास, कितना मास ऑफ द मेटल विल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, और I इंटू T दैट इज नथिंग बट चार्ज। सो इसको आप Z इंटू Q भी लिख सकते हो। सो जो Q है और यू कैन से जो I है, वो डिसाइड करता है M, कितना mass of the metal will deposit at electrode at a given time, right? But the value of Q will not depend upon charge and current. So option B and C are not correct. The amount of this material present in the electrolyte, that is also not correct. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.